नमस्कार, मैं मनु पवार। तो जिनको हमारी सरकार बहादुर नकल जिहादी बता रही थी, जिनको नक्सली बताया जा रहा था, जिनको देशद्रोही बता रहे थे, अराजक तत्व बता रहे थे, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और न जाने क्या क्या बता रहे थे, आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्हीं छात्रों, उन्हीं नौजवानों, उन्हीं बेरोजगारों के बीच जाकर उनकी मांग माननी पड़ी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSC की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। वरना तो धामी साहब का यह स्टैंड रहा है कि जांच सीबीआई के हवाले करने से 5-6 साल तक नियुक्तियां लटक जाती। कभी कभी मुझे लगता है कि धामी साहब देश के इकलौते ऐसे सीएम होंगे जो कि सीबीआई पर काम का बोझ नहीं डालना चाहते, वरना अंकिता भंडारी केस की जांच नहीं सौंप देते सीबीआई को। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब मुझे सबसे ज्यादा तरस सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के उन सपोर्टर्स पर आ रहा है, उन ट्रोलर्स पर आ रहा है जो कि ऊपर वालों के उकसावे पर एकदम नंगाई पर उतर आए और बेहद घटिया दर्जे का कैंपेन छेड़कर आंदोलनकारियों के पीछे पड़ गए, उनका चरित्र हनन करने लगे। पहाड़ की बेटियों तक को उन्होंने नहीं बख्शा। इन डिजिटल दिहाड़ीदारों के सामने उनके सबसे बड़ा सवाल अब यह हो गया है कि अब वो दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे। जिन मुख्यमंत्री जी ने छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों को जिहादी बताकर अपने सोशल मीडिया के लठमारों और ट्रोलर्स को बेलगाम छोड़ दिया था, अब सीएम साहब तो सारी वाहवाही अकेले बटोर रहे हैं और छीछालेदर हो रही है उन ट्रोलर्स की। इनमें से तो कई ऐसे होंगे जिन बेचारों को सरकार से या पार्टी से दिहाड़ी भी नहीं मिली होगी। ऐसे कई लोग जोश जोश में स्वयं सेवक बन बैठे। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार ये काम अच्छा किया कि अपने सलाहकारों की नहीं सुनी और सीधे देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्रों, युवाओं के धरना स्थल में पहुंच गए। वरना सचिवालय के चौथे माले में उनके सलाहकार उन्हें रोज नई नई स्क्रिप्ट थमा दे रहे थे। लेकिन फिलहाल तो हम डेमोक्रेसी में है ही ना भाई, तो सरकार को जनता की बात तो सुननी चाहिए, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो किसी बड़े नेता ने कभी कहा भी था कि लोकराज लोकलाज से चलता है, इसका ख्याल तो सरकारों को रखना ही चाहिए था। लेकिन एक बात बताइए, आपको इस पूरे एपिसोड में कुछ खटक नहीं रहा है, कुछ अनयूजुअल सा नहीं लग रहा है? जिन मुख्यमंत्री या जिस सरकार का पूरे हफ्ते भर तक छात्रों, युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने पर जोर था, कभी खुद, कभी अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों, अपने आईटी सेल, अपने ट्रोलर्स और देहरादून में उत्तराखंड की पब्लिक के टैक्स के पैसे से पलने वाली पत्रकारों की एक बिरादरी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए आंदोलन को और आंदोलनकारियों के खिलाफ एक डिजाइन कैंपेन चलाया जा रहा था, वो अचानक ऐसा टर्न कैसे ले सकता है? अचानक छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों के हितों की चिंता कैसे जाग गई होगी? दया, कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतना स्मूथली सब कुछ नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में सरकार के बैकफुट पर जाने की इनसाइड स्टोरी टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह कि उत्तराखंड सरकार ने छात्रों, युवाओं के इस आंदोलन को शुरू में बहुत हल्के में लिया। वो इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि इस आंदोलन को ताकत कहां से मिल रही है। उत्तराखंड में रोजगार और सरकारी नौकरी का मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ है, कम से कम पहाड़ के हर यूथ से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि देहरादून से निकली चिंगारी पूरे उत्तराखंड में फैल गई, गढ़वाल कुमाऊं के शहर, नगर, कस्बे तक फैल गई और इसे भांपने में सरकार चूक कर गई। लेकिन जब छात्रों, युवाओं का आंदोलन राज्य भर में फैला और उसको भारी समर्थन मिलने लगा तो सरकार भयभीत हो गई। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी साल में अलोकप्रिय होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चुनावी साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में अब चुनावों को लगभग 1.25 साल ही बाकी रह गया। तो प्रचार पर भारी पैसा फूंककर पुष्कर सिंह धामी हर महीने 2 महीने में खुद को नंबर 1 बताते रहते हैं और नंबर 1 बताने की सनक ये ऐसी है कि उन्होंने आपदा को भी नहीं छोड़ा। हाल की आपदा में अवसर तलाशते हुए धामी साहब ने ऐसा मीडिया मैनेजमेंट किया कि एक अज्ञात सर्वे में खुद को हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीएम से ज्यादा एफिशिएंट सीएम घोषित करवा दिया। तो सोशल मीडिया में अपने समर्थकों और राज्य से बाहर जो छवि उन्होंने अपनी क्रिएट की है ना, उस छवि को इस आंदोलन से बड़ा डेंट पड़ रहा था, इसीलिए सरेंडर करने में ही भलाई समझी गई। तीसरी और बहुत अहम बात,
इस आंदोलन की आड़ लेकर बीजेपी के भीतर धामी विरोधी धड़े बहुत सक्रिय हो गए थे। उन्होंने अपनी तोपों का मुंह धामी की ओर मोड़ दिया था। इनमें सबसे मुखर तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिख रहे थे, जिन्होंने पेपर लीक होने के अगले दिन ही इसकी न्यायिक जांच की मांग उठाकर धामी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। बाद में सीबीआई की जांच की मांग उठाकर उन्होंने धामी को बैकफुट पर धकेल दिया। एक दिन पहले जब छात्रों के धरना स्थल पर जाकर धामी ने खुद ये घोषणा की तो त्रिवेंद्र बड़े प्रफुल्लित दिख रहे थे। वो इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कुछ समय से न जाने कहां से कॉन्फिडेंस पाकर बोल रहे हैं। उन्होंने तो आंदोलनकारियों को बदनाम करने के कैंपेन में जुटे धामी समर्थकों और अपनी ही पार्टी के लोगों को पब्लिकली लताड़ भी दिया। उत्तराखंड वालों को राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जीन में है, ये हमारे डीएनए में है। हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिस ढंग से उन्होंने मूवमेंट चलाया, पूरा आंदोलन चलाया, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन दिल्ली में बैठे बीजेपी के एक प्रभावशाली नेता अनिल बलूनी भले ही सामने नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके समर्थक के तौर पर पहचाने जाने वाले कई लोग, कई चेहरे बहती गंगा में हाथ साफ करने का मौका नहीं चूक रहे थे। पता नहीं आप लोगों ने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन एक साइलेंट मोर्चा अनिल बलूनी के समर्थकों ने भी खोला हुआ था। चौथी और आखिरी बात, उत्तराखंड राज्य का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहां बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। यह फैक्ट धामी साहब के जहन में जरूर होगा। हालांकि उनके सिर पर दिल्ली वालों का हाथ है, लेकिन यह भी सच है कि अगर दिल्ली वालों को लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में खेल खराब हो सकता है, तो वो वर्तमान मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में भी देर नहीं लगाएंगे। वैसे भी उत्तराखंड से बहुतों के हित जुड़े हुए हैं, बस यहां के मूल निवासियों के हितों की किसी को चिंता नहीं है। बहरहाल उत्तराखंड के छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों और उनके आंदोलन को लीड करने वालों को बहुत बधाई कि उन्होंने अपने खिलाफ चले तमाम षड्यंत्रों के बावजूद खुद को धाकड़ बताने वाले मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को झुकाकर ही दम लिया। ये बहुत बड़ी जीत है और ये सबक भी है कि अगर पहाड़ के छात्र युवा गोलबंद हो गए तो सरकारों को घुटनों पर ला सकते हैं। वैसे भी पहाड़ के लोगों को अब तक जो भी हासिल हुआ है उन्होंने आंदोलन से हासिल किया है, लड़कर हासिल किया है। तो इन युवाओं को सलाम, और उन्होंने पहाड़ के लोगों की जो लड़ाका परंपरा थी उसको जिंदा रखा है। और यह सबक विपक्ष के लिए भी है कि जनता के सवालों पर सड़क पर तो उतरना ही पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से, पोस्ट करने से या बयानबाजी का वीडियो जारी करने से कुछ नहीं चलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।